च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, चित्तमंत मचित्तं वा अपं वा जइवा बहुम दंत सोहण मित्तम की उग्गहंसि अजाइया। मनुष्य जन्म मिलना एक महत्वपूर्ण बात मानी जा सकती है, क्योंकि कितने प्राणी छोटे छोटे हैं। 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अपकाय, 7 लाख तेजस काय, 7 लाख वायु काय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय, फिर बेंद्री तेंद्री, कितने छोटे छोटे जीव हैं। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं। उनमें यह मनुष्य जन्म मिलना बहुत विशेष बात हो सकती है। मनुष्य जन्म मिलना एक उपलब्धि है। अब विचारणीय बात यह होती है, इस मनुष्य जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे धार्मिकतया जीवन यापन किया जाए। अब धार्मिकतया किस रूप में जीवन यापन करें, तो एक बात है कि आदमी ईमानदारी के मार्ग पर चलने का प्रयास करे। एक बेईमानी का रास्ता है तो दूसरा ईमानदारी का मार्ग है। दोनों मार्ग हैं। एक उबड़ खाबड़ मार्ग है, एक प्लेन मार्ग है, साफ सुथरा सीधा सपाट मार्ग है। ईमानदारी के पथ पर चलने वाले के सामने परेशानी आ सकती है, संघर्ष आ सकता है, कठिनाई आ सकती है, परंतु प्रतीत होता है मंजिल बहुत बढ़िया है। मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु कठिन मार्ग पर चलने के बाद जो मंजिल मिलती है वह बहुत बढ़िया होती है। मार्ग का अपना मूल्य है तो मंजिल का तो बहुत मूल्य है। एक साध्य है, दूसरा साधन है, तो साध्य का बहुत मूल्य है, लक्ष्य का बहुत मूल्य है। साधन है वह साध्य के लिए है। तो हो सकता है भूल न हो, साधन की अपेक्षा साध्य का ज्यादा मूल्य है। मेरा साध्य क्या है? अध्यात्म के क्षेत्र में मोक्ष को साध्य बनाया जा सकता है। कितना बढ़िया साध्य है। धन को साध्य नहीं बनाया,
भोग को साध्य नहीं बनाया और मोक्ष को साध्य बनाया है, तो बहुत अच्छा साध्य है। अब प्रश्न है, उस साध्य को साधने के लिए, उस साध्य को सिद्ध करने के लिए साधन क्या हो सकता है? तो वह तो ध्यान दो कि कौन से साधन से वह साध्य मिल सकता है। जिस साधन से वह साध्य मिल सके और साधन भी निरापद अच्छा हो, पवित्र हो, उस साधन को काम में ले। और लगता है कि मोक्ष साध्य है, तो उसका साधन तो वास्तव में शुद्ध ही होगा। अशुद्ध साधन से तो शुद्ध साध्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो भी कैसे सकेगी? मोक्ष के साध्य का साधन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप। यह है मोक्ष का साधन है। जहाँ सम्यक ज्ञान है, जहाँ सम्यक दर्शन है, जहाँ सम्यक चारित्र है और तप है, वह मार्ग, वह साधन मोक्ष का साधन है। नानम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नत्तो जिणेहिं वरदंसिः। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, यह मार्ग वरदर्शी जिनेश्वरों ने प्रज्ञप्त किया है, बताया है। तो मोक्ष एक शुद्ध साध्य है, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, यह शुद्ध साधन है। ईमानदारी, यह भी एक शुद्ध तत्व है कि मुझे ईमानदारी के पथ पर चलना है। कठिनाई आ सकती है, ईमानदारी परेशान हो सकती है, परंतु परास्त नहीं हो सकती, यह कल्पना की जा सकती है। ईमानदारी की अंतिम परिणति अच्छी होगी, यह विश्वास या आशा की जा सकती है। बेईमानी का जो मार्ग है, यानी धन प्राप्ति गृहस्थ का साध्य है और उसका साधन उसने बेईमानी पूर्ण कार्य को बनाया है। बेईमानी एक बार तात्कालिक रूप में फल देने वाली भी हो जाए, पर वह अपवित्र साधन है, उसका परिणाम खराब आने की संभावना है। ईमानदारी का मतलब क्या? मैं इसको संक्षेप में यूं बताना चाहूँगा कि ईमानदारी क्या और बेईमानी क्या। झूठ, कपट, चोरी करना यह बेईमानी है, और सच्चाई, सरलता और चोरी नहीं करने का संकल्प यह ईमानदारी है। झूठ, कपट, चोरी बेईमानी है। सच्चाई, सरलता और अचौर्य यह ईमानदारी है।
दो शब्द हैं, वृत्त और वित्त। वृत्त यानी यह चरित्र, आचरण, और वित्त यानी पैसा। संस्कृत में कहा गया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्ततस्तु हतो हतः। कि वृत्त की, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो, चरित्र की रक्षा पर ध्यान दो, आचरणों की शुद्धता पर ध्यान दो। वित्त है, जैसे वित्त मंत्री, नाणा मंत्री यानी पैसे के मंत्री, पैसा आता है चला जाता है, जा सकता है। एक आदमी एक समय में इतना धनवान, लोग पीछे पीछे यूं घूमते, जीवन के कुछ वर्षों बाद में वो व्यक्ति काफी नीचे आ गया। अब लोग ज्यादा आसपास कोई आना ही पसंद नहीं करते। तो पैसा, वित्त, लक्ष्मी सदा साथ में रहेगी, यह कहना कुछ कठिन है। आज लक्ष्मी है, कुछ दिनों बाद वो न रही। कहा भी गया है, चला लक्ष्मी ही चला प्राण, कि लक्ष्मी चंचल है, प्राण भी चंचल है। चलम जीवित यौवनम, यह जीवन भी चंचल है, जवानी भी चंचल है। चला चलेत्र संसारे धर्म एको ही निश्चल है। इस चलाचल संसार में एक धर्म निश्चल तत्व है। तो पैसे के लिए आदमी वृत्त को बिल्कुल मतलब बहुत खराब कर ले, यह विचारणीय बात है। ठीक है, गृहस्थ हैं कि पूरी ईमानदारी तो मुश्किल है, मान लो मुश्किल है। 100% ईमानदार तो कि आप नहीं बन सकते, 90% तो बन जाओ। 100% बनना मुश्किल है, भी गृहस्थ हैं, कहीं कोई बोलना पड़ जाए, कुछ कुछ साइन करने में कुछ कस करना पड़ जाए, ठीक है, अलग ठीक तो नहीं माने, पर आपकी मजबूरी है, मान लें। तो 100%, 100% ऑनेस्टी संभव नहीं है, 90% करने का प्रयास करो, 85 तक आ जाओ, आगे बढ़ने का प्रयास करो। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। कितना सुंदर सूक्त है अंग्रेजी का, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, बहुत बढ़िया ये सूक्त है, ये बढ़िया सूक्त। इसको दिमाग में बार बार लाना भी बढ़िया है, और सबसे ज़्यादा बढ़िया है दिमाग में लाएं फिर जीवन के व्यवहार में भी ले आएं, तो और बहुत बहुत बढ़िया बात हो सकती है। साधु संत भ्रमण करते हैं, विचरते हैं, कईयों को अच्छी प्रेरणा साधुओं के उपदेश से प्राप्त हो सकती है। डाकू डकैती छोड़ दे, चोर चोरी करना छोड़ दे, बहुत अच्छा उपकार का कार्य हो सकता है। और साधुओं की संगति, जो त्यागी संत हैं, कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कि साधुओं की संगति एक घड़ी मिल जाए, कभी एक घड़ी तो टाइम नहीं मिलता हमको संगत करने का, तो संतों की संगति आधी घड़ी कर लो,
कभी बहुत बिजी हैं, ऑफिस जाना है हमको तो आधी घड़ी टाइम नहीं है, पाँव घड़ी तो कर लो, थोड़ी देर कर लो। कभी पाँव घड़ी भी संगत करो, वो भी कुछ पापों का हरण करने वाली कभी कभी बन सकती है। और जो साधु परोपकाराय सताम विभूतय है, जो साधु लोग मानो परोपकार के लिए हैं, खुद का कल्याण और फिर परोपकार का कार्य, तो ऐसे संत लोग हैं, वे भ्रमण करते हैं। संत सरसरी परसराम चले भुजंगी चाल, जिन जिन शेरी संचरे तिह तिह करत निहाल। कि नदी बहती है, कितनों को उसका लाभ मिल सकता है। और इसी तरह साधु लोग यात्रा करते हैं, विचरते हैं, तो कितनों को लाभ मिल सकता है। एक जगह रहेंगे तो मान लो उस एरिया को ज़्यादा लाभ, आगे से इधर उधर विचरेंगे तो कितनों को लाभ मिल सकेगा। तो यह संतों का समागम भी अपने आप में बड़ी बात है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी कै भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। एक पापी यानी सामान्य गृहस्थ है, उसके घर में भी बेटा परिवार कुछ धन कुछ मिल जाए, वो सामान्य बात है। पर संतों का समागम होना और धर्म की प्रभु की कथा होना, इनको दुर्लभ बताया गया है। तो संतों का समागम अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है। फिर प्रवचन आदि होते हैं और बढ़िया, सोने में सुहागा, संतों के दर्शन भी बढ़िया हैं। फिर वाणी और मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो सकती है। तो ईमानदारी, संतों की प्रेरणा से कोई चोर चोरी का त्याग कर दे, यानी उसने ईमानदारी की दिशा में गति की है। और कई लोग विवशता से अपराध में चले जाते हैं। जब उनको सद्बुद्धि मिलती है, सन्मति मिलती है, कोई अच्छा ज्ञान मिलता है, संतों का संपर्क होता है, तो वे अपनी गलत आदत को छोड़ भी सकते हैं। कोई शराब पीते हैं, पर संतों ने प्रेरणा दी, गांव में संत आए, कथा व्याख्यान हुआ, कुछ बताया, तो कई लोग शराब पीने का त्याग कर सकते हैं, नशे को छोड़ सकते हैं। अब एक बात कोई गृहस्थ बोले, एक बात साधु बोले, तो दोनों में कुछ कई बार अंतर है। गृहस्थों ने कुछ कह दिया ठीक ऐसा, कह दिया ठीक ऐसा ठीक, संतों ने कोई बात कह दी कि महाराज ने कहा है, त्यागी जन है, तो कुछ तो हम नियम लें। तो संतों को भेंट के रूप में भी वे कुछ मान लो त्याग की भेंट दे सकते। कि संत लोग कभी अपरिग्रही संत हैं, वो गांव में जाएं तो वो बातचीत करें, वो कह दें भाई लोग कहीं हमसे भेंट तो लो, 2 रुपये 10 रुपये कुछ ले लो, आप गांव में आए। संत कहते हैं हमें नोट नहीं चाहिए, आपके नोट हमको नहीं चाहिए, हम तो अपरिग्रही, घर में पास में थे थोड़े, वो भी छोड़ दिए, नोट नहीं चाहिए। तो वोट दें आप, हमें वोट भी नहीं चाहिए, हम राजनीति के लोग नहीं हैं, हम किसी पार्टी में नहीं हैं, न निर्दलीय उम्मीदवार हैं हम, हमें कोई चुनाव हो तो कोई वोट नहीं चाहिए। तो फिर क्या दें कि प्लॉट, कोई हमारे गांव का प्लॉट दे दें, हमें प्लॉट, हमें 1 इंच की जमीन हमें नहीं चाहिए, अपरिग्रही अकिंचन हैं, न नोट चाहिए, न वोट चाहिए, न आपका प्लॉट हमको चाहिए। सभा भवन को भले प्लॉट चाहिए तो चाहिए। साधुओं के मालिकाना में या भैस्तान में हम गए
तेरा पंथ भवन का वो लोकार्पण हुआ। पिछली बार भी हम इधर आए थे थोड़ी देर के लिए, सन 2023 में, 1.5 साल करीब पहले। तब शायद वो ज़मीन और ऐसी थी, अब वो भवन बन गया तो हम लोग थी, हम वहाँ भी चले गए, भवन का लोकार्पण। तो भवन बनाना है तो समाज को तो मान ले प्लॉट भी चाहिए, तो साधुओं को अपने मालिकाना के रूप में कोई प्लॉट नहीं चाहिए। तो क्या सर्दी है, कोट ले लो, साधुओं को कोट भी आपका नहीं चाहिए। हमारी वेशभूषा थोड़ी अलग है, तो आपका जो ये गृहस्थों का सा कोट है वो भी नहीं चाहिए हमको। तो कोई रात में कोई रोट ला दे, रोट, तो रात को रोट भी, दिन में तो ले लें भले, रात को रोट भी नहीं चाहिए। तो फिर महाराज जी क्या दें आपको, न नोट लेते हो, न वोट लेते हो, न प्लॉट लेते हो, न रात को रोट लेते हो, न सर्दी में हमारा कोट आपको चाहिए, फिर क्या दें। तो संत कहते हैं खोट चाहिए, आप में कोई खोट हो नशा करने की, जैसे शराब, और वो खोट हमारे पास छोड़ दो, ये हमारी भेंट हो जाएगी। आपका जीवन अच्छा बने, वो खोट हमारे पास छोड़ दो। तो लोग बीड़ी निकाल करके छोड़ते हैं, कोई सिगरेट छोड़ते हैं कि आज से आपके चरणों में छोड़ दिया, अब कभी बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे। बस ये खोट संतों के पास छोड़ दी, यह संतों की एक प्रकार की अच्छी भेंट हो सकती है। तो आज हमारा भैस्तान में इधर आना हुआ है, यहाँ भी खूब धार्मिक जागरणा चलती रहे। मंगल।